This call is now being recorded. All right. Okay. So just wait for a second. ऑलराइट, तो ये चीज हमने पिछले क्लास में देखी थी. वी हैव डिस्कस्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्राफाइट. स्पीड देखा हमने, क्या होता है हमने देखा था कि स्पैग्नम इज आल्सो यूज्ड फॉर द ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल. दैट इज समथिंग आल्सो वी हैव सीन. तो ये चीजें हमने पिछले क्लास में ऑब्जर्व की थी. दैट इज समथिंग वी हैव ऑब्जर्व्ड. ओके, नाउ आफ्टर दैट ये सब भी हम लाइक यहाँ पे समझ सकते हैं. इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ माय लाइक सक्सेशन हम देख चुके हैं. दैट इज समथिंग वी हैव सीन. सक्सेशन क्या होता है ये हम ऑब्जर्व कर चुके हैं पिछली क्लास में. एंड सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल इरोजन को ये प्रोटेक्ट करता है. सो इट्स गोइंग टू एंश्योर दैट कि आपका सॉइल इरोजन ना हो. सो दैट इज आल्सो समथिंग डन बाय द ग्राफाइट्स. सो ये चीज हम पिछले क्लास में लाइक ऑब्जर्व कर चुके हैं. नाउ आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू सी हियर इज, ये है आपका एक सक्सेशन का पिक्चर. दैट इज हाउ सक्सेशन लुक्स लाइक. एक बैरन एरिया होगा, वहां पे मेरे ब्राफाइट्स ग्रो करेंगे, उस एरिया को कवर करेंगे एंड देन लाइक दे आर जस्ट गोइंग टू कीप ऑन गोइंग ओवर देयर. सो दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी इन माय ड्यूरिंग द सक्सेशन. और इस तरीके से पूरा हैबिटेट वहां पे आपका चेंज होता है. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. नाउ ब्राफाइट के यहाँ पे हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था. एक था आपके यहाँ पे लिवरवुड्स और एक था आपके यहाँ पे मॉसेस. सो दैट इज समथिंग वी हैव सीन कि आपके यहाँ पे दो कैटेगरी आपके यहाँ पे, एक है आपके यहाँ पे लिवरवुड्स और एक है आपके यहाँ पे मॉसेस. सो दीस आर द टू टर्म्स यू विल गेट टू सी. नाउ एक चीज आप यहाँ पे याद रखिएगा, हमने कुछ एग्जांपल यहाँ पे देखे थे. हमने देखा था समथिंग लाइक योर मॉसेस, वी हैव सीन द लिवरवुड्स, राइट. सो दीज आर द टू एग्जांपल्स वी हैव. लाइक ये दो ग्रुप है आपके. इसमें एग्जांपल आपके यहाँ पे आएंगे लाइक फर्नेरिया, पॉलीट्राइकियम, स्पैग्नम, मॉसेस में आएगा. लिवरवुड्स के अंदर आपका यहाँ पे एग्जांपल आएगा आपका रिक्शिया एंड मार्केंशिया. हाँ जी, ये हमने देखा था यहाँ पे. अब मैं आगे बढ़ने के पहले पहला जो ग्रुप हम यहाँ पे स्टडी करेंगे वो मेरा यहाँ पे होगा लिवरवुड्स. वो मेरा यहाँ पे जो ग्रुप होगा वो मेरा यहाँ पे होगा लिवरवुड्स का यहाँ पे वो ग्रुप होगा. अब इस ग्रुप में आप एक चीज याद रखिएगा कि यहाँ पे जितने भी आपको एग्जांपल दिखेंगे, दो एग्जांपल आर गोइंग टू बी डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड. ये बिल्कुल आपके फ्लैट होंगे. ठीक है, ये जितने भी एग्जांपल आपको मिलेंगे लिवरवुड्स के अंदर, ये आपके बिल्कुल आपके होंगे फ्लैट. ये बिल्कुल आपके लिवर जैसे होते हैं, ये बिल्कुल आपके फ्लैट होते हैं, लिवर जैसे होते हैं. और इसलिए हम इन्हें बोलेंगे यहाँ पे एज अ लिवरवुड्स. दैट्स व्हाई यू कॉल देम एज अ लिवरवुड्स. ठीक है, सो नाउ लेट्स ट्राई टू सी देम ओवर हियर. नाउ जब भी हम लिवरवुड्स की बात करेंगे, एज आई हैव टोल्ड यू, दे विल बी डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड. एकदम इनका फ्लैट यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल जाएगा. सो दे विल बी वेरी मच फ्लैट. तो आप ये टर्म लिख लीजिए. आई राइट डाउन दिस टर्म ऑल ऑफ यू. दे विल बी डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट. So they will be dorso-ventrally flat. बिल्कुल आपके डॉर्सल वेंट्रल तरीके से बिल्कुल आपके फ्लैट होंगे, मतलब एकदम चप्पट होते ही है, राइट. एंड आई विल फाइंड देम ग्रोइंग नियर बाय द वाटर कॉलम. ये पॉइंट के आसपास आपको ग्रो करते हुए आपको मिल जाएंगे. मतलब जहाँ पे भी आपका रिवर फ्लो कर रहा होगा या कैनाल का पानी जहाँ से पास हो रहा होगा, वहां पे ये आपको ग्रो करते हुए दिखे जाएंगे. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर, दैट दे यू विल फाइंड देम ग्रोइंग नियर बाय दोज एरियाज. ओके, नाउ आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन. सो बेसिकली आपके जो लिवरवुड्स यहाँ पे होंगे, इनके अंदर आपको याद ये रखना है कि यहाँ पे आपको दो टाइप के आपको मिल सकते हैं. अभी हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल आपका यहाँ पे है मार्केंशिया. सो यू हैव अ मार्केंशिया ओवर है. ये आपका मार्केंशिया है यहाँ पे, राइट. एंड दिस मार्केंशिया जो आपका यहाँ पे लिवरवुड है, दिस मार्केंशिया विच इज एग्जांपल, इसमें आपको इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे क्या दिखेगी, यहाँ पे आपको मेल प्लांट और फीमेल प्लांट आपको अलग अलग मिलेगा. याद रखना, मार्केंशिया के अंदर मेल प्लांट एंड फीमेल प्लांट आपको अलग अलग देखने के लिए मिलता है. सो यूजुअली आपका क्या होता है कि एक अगर मैं ग्राफाइट बनाता हूँ तो उसमें एंथ्रीडियम भी होता है और उसके अंदर आर्चिगोनियम भी होता है, राइट. ये हमने बात की है. लेकिन इस मार्केंशिया जो आपका यहाँ पे एग्जाम्पल है, इसके अंदर मेल प्लांट और फीमेल प्लांट आपका दोनों का यहाँ पे आपका अलग अलग आपका यहाँ पे होगा. मतलब मेल प्लांट आपका सेपरेट होता है, फीमेल प्लांट सेपरेट होता है. दैट मीन्स व्हाट
कि आपका जो मेल प्लांट होगा उसके अंदर आपको एंथीडियम मिलेगा, राइट, उसके अंदर आपको मिलेगा सिर्फ देखने के लिए आपका एंथीडियम, और जो फीमेल प्लांट यहाँ पे होगा उसमें आपको मिलेगा देखने के लिए आपका सिर्फ आर्चिगोनियम। तो याद रखना मार्केंशिया के अंदर मेल एंड फीमेल प्लांट यहाँ पे अलग होता है। सो याद रखना यू विल फाइंड इन मार्केंशिया एज एग्जांपल मेल प्लांट और फीमेल प्लांट आपके यहाँ पे अलग होगा। या मैं ये कह सकता हूँ कि आपका मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट यहाँ पे आपका दोनों का अलग अलग यहाँ पे रहता है। सो दैट इज समथिंग शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू दैट मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट विल बी सेपरेट ओवर हियर। सो दैट शुड बी क्लियर टू यू। ठीक है, इसको हम थोड़ा और समझते हैं। अब आप लोग मुझे आंसर करो, क्योंकि आपका आंसर करना यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज का हमारा क्लास आप लोग रन करने में बड़ी हेल्प करेंगे। तो मुझे ये बताइए कि मेन प्लांट बॉडी जो आपकी होती है ब्रायोफाइट के अंदर वो कौन सी होती है? गैमेटोफाइटिक। बिल्कुल सही, गैमेटोफाइटिक। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। एंड दैट इज गोइंग टू बी हैविंग द हैप्लॉइड सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, उसके अंदर आपको मिलेंगे। अब आप जानते हो एक जनरली हमने बात किया था दैट इट विल हैव द एंटीडियम एंड आर्चिगोनियम। आप मुझे बताइए कि आपका जो आर्चिगोनियम होता है वो कौन से शेप का होता है? राइट, अब आप ऐसा सोचो कि एक गैमेटोफाइटिक बॉडी है और उसके अंदर सिर्फ आपका एंथीडियम है, ठीक है, और कहीं दूर कोई दूसरी गैमेटोफाइटिक बॉडी है जिसके अंदर सिर्फ आपका आर्चिगोनियम है। अगर आपको ऐसा कोई प्लांट दिखता है, इफ यू हैपन टू सी सच काइंड ऑफ प्लांट जिसमें मेल एंड फीमेल प्लांट अलग है या मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव प्लांट्स अलग है और अलग अलग प्लांट आपको यहाँ पे अगर दिख रहे हैं मेल एंड फीमेल प्लांट, देन सच प्लांट कैन बी कॉल्ड एज योर, या ऐसे कंडीशन को हम यहाँ पे बोल सकते हैं एज अ डायशियस कंडीशन। सच कंडीशन ओवर हियर कैन बी कॉल्ड एज योर डायशियस कंडीशन। तो ये एक चीज आपको यहाँ पे आ रही है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, सच कंडीशन ओवर हियर इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज योर डायशियस कंडीशन। तो आप ये चीज लिख लीजिए कि आपका जो मार्केंशिया यहाँ पे एग्जांपल है, मार्केंशिया इज एग्जांपल ऑफ माय डायशियस ब्रायोफाइट, DIOECIOUS, ये लिख लीजिए। मार्केंशिया इज एग्जांपल ऑफ योर डायशियस ब्रायोफाइट। सो ये लिख लेना, मार्केंशिया इज एग्जांपल ऑफ योर डायशियस ब्रायोफाइट, DIOECIOUS, ये आपको याद रखना है। अब अगली बार मैं कभी भी डायशियस टर्म यूज करूंगा ना तो आपको याद रखना मेल प्लांट और फीमेल प्लांट अलग है, मेल प्लांट और फीमेल प्लांट यहाँ पे अलग है, ठीक है। अगर आपके ब्रायोफाइट के अंदर मेल और फीमेल ऑर्गन साथ में देखने के लिए मिल जाए, अगर आपके ब्रायोफाइट के अंदर मेल एंड फीमेल ऑर्गन दोनों साथ में देखने के लिए मिल जाते हैं, देन आप वहां पे टर्म यूज करते हो मोनोशियस। देन आप वहां पे जो टर्म यूज करोगे दैट इज योर मोनोशियस, MONOECIOUS, MONOECIOUS. So that is something you'll be using over here. So monoecious is a term you will be using for all those ब्रायोफाइट जिनके अंदर मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों आपको देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखना कि जब भी, और ये सिर्फ ब्रायोफाइट के लिए कॉमन नहीं है, ये सारे प्लांट्स के लिए कॉमन है। अगर मैं कहता हूँ कि यार ये मेरा एक सामने प्लांट है और उस प्लांट के अंदर मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन दोनों आपको देखने के लिए मिल जाए, अगर मैं ऐसी चीज बोल रहा हूँ ना काफी क्लियरली, देन आप समझ जाना दैट प्लांट इज माय मोनोशियस प्लांट, दैट प्लांट इज गोइंग टू बी योर मोनोशियस प्लांट। मोनोशियस प्लांट में मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन दोनों देखने के लिए आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपको दो अलग अलग प्लांट दिखते हैं जिसमें मेल प्लांट अलग है फीमेल प्लांट अलग है, देन यू विल यूज अ टर्म लाइक अ डायशियस, देन आपको डायशियस प्लांट यूज करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ ये मैं सेंटेंस आपको बताता हूँ पढ़ के। So they mainly grow in the moist, shady habitat in the bank of the stream, marshy ground, damp soil, bark of the tree, and deep in the woods. So पानी के आसपास आपको ग्रो करते आपको दिख जाएंगे और डैम सॉइल में आपको ग्रो करते आपको दिख जाएंगे, ठीक है। The plant body is thalloid. Example your Markensia. Markensia एक example आपके सामने है। उसके अलावा you also have example of your Rixia as well. Thallus is dorsoventrally flattened and closely suppressed to the सबस्ट्रैट। तो ये एक सबस्ट्रैट से आपका अटैच रहेगा। आप मुझे बताइए अगर एक ब्रायोफाइट एक सबस्ट्रैट से अपने आप को अटैच करके रखता है तो वो किस चीज से हेल्प, वो किस की चीज की वजह से बिल्कुल सी राइजोइड इज द राइट आंसर। राइजोइड के थ्रू वो अपने आप को वहां पे अटैच करके रखेगा, ठीक है। लीफी मेंबर्स हैव टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस, लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख जाएंगे एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर भी आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाएगा। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। नाउ ये है पिक्चर मेरे एक मार्केंशिया की, मार्केंशिया की ये आपको यहाँ पे पिक्चर देखने के आपको यहाँ पे दिख रही है। नाउ याद रखिएगा आपको ये आपके घर के आसपास कॉमनली देखने के लिए आपको मिल सकता है। आपको याद यहाँ पे ये रखना है
कि आपका जो लिवर वोट होगा उसके ऊपर आपको ऐसे गोल से स्ट्रक्चर आपको बनते हुए आपको दिख जाएंगे. सो यू हैव सम गोल वाले स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, और जो गोल स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं इनको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ गैमा कप्स. इनको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे एज अ गैमा कप. ये बात याद रखना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गैमा कप की जो बात हम करते हैं ना वो सिर्फ लिवर वोट्स के अंदर ही हम लोग करते हैं, इसलिए ये बात याद रखना. सो दीज आर कॉल्ड एज माय गैमा कप्स. अब गैमा कप्स के अंदर आपको कुछ स्मॉल स्मॉल फ्लावर जैसे स्ट्रक्चर मिलेंगे, या स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर्स आपको वहां पे मिलेंगे देखने के लिए. यू कॉल देम एज अ गैमा. So gamma cup is known to have some small structures over there, and those small structures in the gamma cup is called as by gamma. अब बात ये कि यार ये गैमा है क्या और ये करता क्या है. तो ये बात याद रखना कि अगर आपका लिवर वोट डिसाइड करता है कि यार मुझे रिप्रोड्यूस करना है फटाफट, अगर मुझे रिप्रोड्यूस करना है तो उसका एक तरीका होता है. उसका तरीका होता है बाय फॉर्मेशन ऑफ अ गैमा. अब ये जो गैमा है, देखिए एक बात सुनिए ध्यान से, ये आपका पेरेंट प्लांट है. पेरेंट प्लांट के अंदर आपके पास है गैमा कप्स. गैमा कप्स के अंदर आपके पास है गैमा. ये गैमा बाहर निकलेगा और कहीं पे जाके गिरेगा. इट विल कम आउट ऑफ द गैमा कप्स और ये कहीं ना कहीं जाके गिरेगा. अब जैसे ये कहीं पे जाके गिरता है वहां पे आपका नया लिवर वोट वहां पे बन जाते हैं. यू विल गेट टू सी अ न्यू लिवर वोट इज गेटिंग फॉर्म्ड ओवर देयर. तो याद रखिएगा कि आपके ये जो गैमा कप्स हैं इनके अंदर आपको गैमा देखने के लिए मिलेगा, और ये गैमा जब आप बाहर फेंकते हो या वहां से निकलेगा, वो गिरेगा कहीं जाके, it will give rise to a new liver vote. तो ये इसका एक asexual तरीका है. This is the one of the asexual way through which the this plant is going to reproduce. इसका asexual तरीका जिसके थ्रू अपना नंबर बढ़ा सकता है. तो आपके सामने कभी भी अगर गैमा कप वाली बात आती है तो याद रखना ये सिर्फ मुझे मिलेगा देखने के लिए इन माय लिवर वोट्स. लिवर वोट्स के अंदर ही यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है. रिक्शा में भी आपको मिलेगा और मार्किंग में भी आपको ये देखने के लिए आपको मिल जाएगा. So this is something should be very clear to you. इसके वजह से या along with because of this they are able to increase their number. वो अपना नंबर काफी रैपिडली अपना बढ़ा सकते हैं. तो ये चीज आपको इसके अंदर याद रखनी है. तो क्या गैमा कप वाली स्टोरी आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस स्टोरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Okay, Yes, sir. that is something you should be able to remember now. तो ये हम देख लेते हैं यहाँ पे. During the asexual reproduction by fragmentation of thalli और by formation of gamma. ये दो तरीके होते हैं जिनके थ्रू अपना asexually reproduce कर सकता है. इधर नॉर्मल फ्रेगमेंटेशन आपका हो गया और एक हो गया यहाँ पे गैमा फॉर्मेशन. राइट, गैमा आर ग्रीन इन कलर, ग्रीन कलर के होते ही हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं. ठीक है, एंड दे आर माय asexual बर्ड्स. और ये कहाँ पे डेवलप करते हैं? डेवलप होने तो गैमा कप्स. ये गैमा कप्स के अंदर आपके डेवलप करेंगे. ये स्टोरी याद रखिएगा. ग्रीन होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं और सेक्सुअल होते हैं, और ये गैमा कप के अंदर ये डेवलप करते हैं. द गैमा आर डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी. ये पेरेंट बॉडी से डिटैच होंगे और कहीं जाके गिरेंगे एंड दे विल जर्मिनेट टू अ न्यू इंडिविजुअल. दे विल गिव राइज टू अ न्यू इंडिविजुअल ओवर हियर. सो दैट इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू. सो गैमा आपका डिटैच होगा पेरेंट बॉडी से और ये आपके नए इंडिविजुअल को यहाँ पे आपका बना के देगा. तो एक ये भी चीज आपको इसके अंदर याद रखना. सो दीस आर द थिंग्स यू हैव टू नो. राइट, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी आप बात करते हो लिवर वोट्स की, आपको सिर्फ 2-3 पॉइंट याद रखना है. एक तो गैमा कप वाली स्टोरी याद रखना. दूसरा याद रखना कि व्हाट इज माय डायशियस. मार्केंशा मेरा एग्जांपल होता है डायशियस लिवर वोट का. और डायशियस का मतलब याद रखना, मेल प्लांट अलग है आपके यहाँ पे, फीमेल प्लांट आपके यहाँ पे अलग है. ठीक है. एंड सेकेंड थर्ड चीज याद रखना दैट लिवर वोट्स आर माय डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड. ये मेरे डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं और ये आपको पानी के आसपास रो करके आपको दिख जाएंगे. अगर आप इतना भी याद रखते हो देन आपको आपको लिवर वोट्स के रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आपके यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि लाइफ साइकिल तो सेम ही रहेगा. लाइफ साइकिल में आपको कोई यहाँ पे फर्क दिखेगा नहीं. लाइफ साइकिल तो आपके यहाँ पे सेम ही रहेगा. यहाँ पे भी आपका स्पोरोफाइट बनेगा. राइट, और स्पोरोफाइट के अंदर ही आपके फिर आपके स्पोर्स बनाए जाएंगे. उसके अंदर से आप मियोसिस करके अपने स्पोर्स आप बनाओगे. सो लाइफ साइकिल इज ऑलवेज गोइंग टू रिमेन द सेम, वो जो हमने पहले देख लिया था. ठीक है, तो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो. देख लो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रोड्यूस ऑन द सेम और ए डिफरेंट थैलाई. ठीक है, स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू अ फूड सीटेन कैप्सूल. ये हम टर्म आगे देखेंगे. ये टर्म को हम आगे देखेंगे एक बार फिर. ठीक है, आफ्टर मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द कैप्सूल एंड दीस स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म द फ्री लिविंग गैमेटोफाइट. तो ये जो यहाँ पे बात कर रहे हैं ना ये लोग फूड सीटर कैप्सूल की, इसको हम आगे देखेंगे. इसको तुम अभी इग्नोर कर सकते हो. ये जो टर्म यहाँ पे दिया हुआ है इसको आप फिलहाल इग्नोर कर सकते हो. विल सी दिस टर्म अगेन आगे. ठीक है,
बट याद रखना लाइफ साइकिल यहाँ पे आपका सेम ही रहेगा, इसमें कोई आपको चेंजेस आपको देखने के लिए यहाँ पे नहीं मिलेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मॉसेस। अब हम यहाँ पे बात करते हैं हमारे मॉसेस की। तो जब मैं बात करता हूँ यहाँ पे मॉसेस की, तो याद रखना कि मॉसेस के अंदर सबसे बढ़िया एग्जांपल आपका यहाँ आता है, यहाँ पे आपका फनेरिया। फनेरिया इज अ कॉमन एग्जांपल फॉर मॉसेस। क्या किसी के घर के आसपास दिखा था ये, लाइक किसी ने लाइक देखा था घर के आसपास ग्रो करते हुए? हैव एनीवन ऑफ यू हैव सीन दिस? नो Yes, sir. दिखा? No, sir. अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, दिख जाए तो देख लीजिएगा। ये आपको ऐसा स्ट्रक्चर आपको काफी क्लियरली मिल जाएगा। इट इज वेरी डिस्टिंक्टली सीन, सो यू विल फाइंड दैट। और ये जो स्ट्रक्चर जो मैंने यहाँ पे जो लंबा स्टॉक जहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये थोड़ा ब्राउनिश कलर का होगा। यहाँ पे था ग्रीन कलर का, थोड़ा ब्राउनिश कलर का आपको मिलेगा। जो इंडिया में स्पीशीज मिलती है उसका थोड़ा ब्राउन कलर का होता है। नाउ so now let's see what will be happening over here. You will have this gametophyte and उसके ऊपर आपका लगा होगा यहाँ पे आपका स्पोरोफाइट। ठीक है, अब देखो पहली चीज मॉसेस के अंदर याद रखना एग्जांपल आपके यहाँ पे फनेरिया, कुछ याद रहे ना रहे याद रखना आपका जो एग्जांपल यहाँ पे आता है दैट इज गोइंग टू बी फनेरिया। दैट्स फर्स्ट एग्जांपल यू हैव टू नो। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि मॉसेस के अंदर भी आपको मिलेगा देखने के लिए आपके यहाँ पे आपको राइजोइड्स मिल जाएंगे। सो आई जस्ट लाइक आरएच और राइजोइड्स आपको यहाँ पे भी मिलेंगे, राइट। आपको मिलेगा यहाँ पे आपका मेन प्लांट बॉडी आपका हमेशा वो तो हमेशा आपका गैमेटोफाइट ही रहेगा। ठीक है, गैमेटोफाइट के अंदर आपको मिलेगा आपका लीफी स्ट्रक्चर। यू विल हैव लीफी स्ट्रक्चर। सो लीफी स्ट्रक्चर आपको मिलता है गैमेटोफाइट के अंदर। आई थिंक आई विल शो यू ओवर हियर। सी आई सी ओवर हियर, ये है आपका यहाँ पे लीफी स्ट्रक्चर। ये है आपका यहाँ पे गैमेटोफाइट। ये जो नीचे आपका ड्रॉ करा हुआ है जो पिक्चर दैट्स माय गैमेटोफाइट। ठीक है, और जो स्पोरोफाइट आपका है यहाँ पे आपको काफी क्लियरली दिख रहा है, काफी लंबा सा आपको यहाँ पे स्पोरोफाइट दिख रहा है। Yes, अब sir. जब आप स्पोरोफाइट को ऑब्जर्व करते हो ना तो इसके अंदर आपको तीन चीज आपको दिखेंगी। यू विल गेट टू सी ओवर हियर थ्री थिंग्स एंड those three things are going to be capsule and then you have a long setae and then you have a long gametophyte. Sorry, you will have a foot, you will have a capsule, you will have a setae, एक stem जैसा स्ट्रक्चर आपको मिलेगा that's my setae and lower part में आपको मिलेगा देखने के लिए आपका that is going to be your foot, that is going to be your foot. तो ये तीन पार्ट्स आपको यहाँ पे काफी क्लियरली देखने के लिए मिल जाते हैं। सो आई सी अंडरस्टैंड दिस थिंग। अगर आपको कोई पूछे कि ब्रायोफाइट्स के अंदर फूट, सीटे और कैप्सूल सबसे ज्यादा क्लियरली कहाँ देखने के लिए मिलता है या कौन से स्पीशीज में मिलेगा, तो आपने आज करना है मॉसेस। मॉसेस के अंदर फूट, सीटे एंड कैप्सूल आपको काफी क्लियरली देखने के लिए आपको मिल जाते हैं। दे आर वेरी 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 क्लियरली सीन इनसाइड द मॉसेस। ये आपको सबसे पहली चीज याद रखनी है। दूसरी चीज आप याद रखेंगे कि आपका जो फूट, सीटे और कैप्सूल है ना, दे आर नथिंग बट ना स्पोरोफाइट। ये आपका स्पोरोफाइट है। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर ये मेरा स्पोरोफाइट है तो क्या ये डिप्लॉयड होगा या हेप्लॉयड होगा? इतना तो आप जानते हो कि ये हमेशा मेरे यहाँ पे डिप्लॉयड होगा, राइट। और आप जानते हो कि बनता कैसे, वो कैसे बनता है उसके तरफ हमें ध्यान देना ही नहीं है बिकॉज दैट इज समथिंग यू ऑल नो, राइट। अब एक चीज याद रखना, मॉसेस के अंदर जो स्पोरोफाइट होता है, अच्छा ये मुझे आप लोग बताओ, जनरली आपका स्पोरोफाइट क्या होता है? पैरासाइटिक होता है नहीं होता? बिल्कुल वो आपका पैरासाइटिक होगा क्योंकि वो गैमेटोफाइट से आपका नरिशमेंट डिराइव करता है। ठीक है, अब याद रखना आपके जो मॉसेस होते हैं, मॉसेस में भी आपका स्पोरोफाइट होगा पैरासाइटिक, बट एक चीज याद रखना, इट इज कॉल्ड एज अ पार्शियल पैरासाइट। ये चीज लिख लीजिए, आपका जो स्पोरोफाइट यहाँ पे होगा दैट इज गोइंग टू बी योर पार्शियल पैरासाइट। सो ये आपका पार्शियली पैरासाइटिक होता है। अब जब मैं कह रहा हूं कि आपका पार्शियली पैरासाइट है, दैट मीन्स कि ये सारा का सारा खाना खुद से नहीं बना सकता, थोड़ा सा बना सकता है, थोड़ा सा खाना ये खुद से बना सकता है, लेकिन बाकी सब ये लेता है आपकी गैमेटोफाइट से। बाकी रिमेनिंग फूड इट विल टेक फ्रॉम द गैमेटोफाइटिक बॉडी। तो याद रखना आपका जो स्पोरोफाइट यहाँ पे होगा मॉसेस के अंदर, प्लीज लिख लीजिए दैट इज गोइंग टू बी पार्शियल पैरासाइट। ठीक है, सो ये बात है ना, वो पार्शियली आपका पैरासाइट होता है, कंप्लीटली नहीं होता। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। ओके, अब स्पोरोफाइट के अंदर आप जानते हो कि आपके सेक्सुअल स्पोर्स बनाए जाते हैं। दैट इज समथिंग यू नो कि आपके स्पोरोफाइट के अंदर सेक्सुअल स्पोर्स बनाए जाते हैं। आप मुझे बताइए ये जो स्पोर बनाए जाएंगे
ये कौन से डिवीजन के बाद बनेंगे, माइटोसिस या मियोसिस? इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी योर मियोसिस। बिल्कुल सही, आपके मियोसिस के बाद आपके यहाँ पे सेक्सुअल स्पोर्स यहाँ पे बनाए जाएंगे। सो दैट इज समथिंग यू नो, राइट। अब ये जो आपके स्पोर्स बनाए जाते हैं, दे आर फॉर्म्ड इनसाइड द कैप्सूल। ये बात याद रखना, मोसिस के अंदर जो कैप्सूल वाला जो आपके यहाँ पे स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आपके स्पोर्स बनाए जाएंगे। इन दिस स्ट्रक्चर यू विल फाइंड योर सेक्सुअल स्पोर्स हैव बीन फॉर्म्ड। So just try to imagine, I write just like over spores. तो आपके जो सेक्सुअल स्पोर्स यहाँ पे बनेंगे ना, जितने भी आपके स्पोर्स बनेंगे वो सारे आपके बनते हैं कैप्सूल के अंदर। सो दैट इज समथिंग, प्लीज रिमेंबर दैट दे आर फॉर्म्ड इन द कैप्सूल वाले एरिया के अंदर, ठीक है। सो ये एक स्पेसिफिक चीज है आपको जो याद रखनी इन योर मोसिस के अंदर। दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, ठीक है। ऑलराइट, क्या ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे क्लियर? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। So that is something you have to know in terms of mosis, इतना रखना। अच्छा, अब आप मुझे बताओ, समझो आपके यहाँ पे स्पोर बन गया और स्पोर आपका बाहर आ गया। आपका समझो यहाँ पे एक गोल सा स्पोर आपका बन चुका है कैप्सूल के अंदर, और ये बाहर निकल के कहीं ना कहीं जाके जमीन पे गिरता है। तो जब ये जमीन पे जाके गिरेगा तो ये क्या बनाएगा? What it will form? Gametophytic body. Gametophytic body. Gametophytic body. बिल्कुल सही, राइट, बिल्कुल सही बात है आपकी। इट विल फॉर्म ए गैमेटोफाइटिक बॉडी। एक चीज आप यहाँ पे याद रखना, जब हम बात करते हैं मोसिस की, तो मोसिस के अंदर जब आपका स्पोर कहीं जाके गिरता है एंड जब ये जर्मिनेट करता है, तो इनिशियली जो स्ट्रक्चर बनेगा ना, इनिशियली जो गैमेटोफाइटिक बॉडी जो बनती है, उसको हम बोलते हैं प्रोटोनेमा। ये बात वापस से सुन लो, जब आपका स्पोर कहीं जाके गिरेगा, जब आपका स्पोर कहीं जाके गिरता है, तो स्पोर गिरने के बाद जब वो वहां पे आपका जर्मिनेट करेगा, सो इट विल फॉर्म अ स्मॉल बॉडी ओवर देयर, राइट। और उस बॉडी को हम एक नाम देते हैं, और नाम है आपका यहाँ पे प्रोटोनेमा। ये बात सब लोग याद रखिए, दैट स्मॉल स्ट्रक्चर जो बनेगा इनिशियली, हाँ वो गैमेटोफाइटिक बॉडी ही है, बट वो जो स्ट्रक्चर जो बनता है इनिशियली, उसको हम एक नाम देंगे, एंड दैट नेम इज कॉल्ड एज माय प्रोटोनेमा। और उस प्रोटोनेमा में से आपका फिर आपका लीफी वाला स्ट्रक्चर बनेगा। देखो ये जो आपका, लेट मी शो यू ओवर हियर, ये जो आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर है, दैट्स अ लीफी स्ट्रक्चर, दैट इज योर लीफी स्ट्रक्चर ओवर हियर। ये लीफी स्ट्रक्चर बनता है आपके प्रोटोनेमा में से। सो प्रोटोनेमा वाले स्टेज में से फिर आपका लीफ वाला स्ट्रक्चर ये बनेगा, एंड दैट इज गोइंग टू बी लाइक, इसको हम काफी क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखो ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे, वेट, ये जो आप देख रहे हो, ये आप देख सकते हो, ये आप काफी क्लियरली अपने आंखों से आप देख सकते हो। So this structure is my leafy structure. ये है मेरा leafy stage. This is my, I'll just write over here L क्योंकि मैं लिख नहीं पाऊंगा. This is my leafy stage. ये बना किसमें से? अगर आपको कोई पूछेगा ये बना किसमें से, then आपका आंसर होगा प्रोटोनेमा में से. Then you will tell them that it is formed from the protonema. Right? That is something you have to know. देखो, अब यहाँ पे ध्यान से इन टर्म्स को आप देखो. The predominant of mosis is a gametophyte. It consists of two stages. एक होता है आपके यहाँ पे प्रोटोनेमा, एक आपका यहाँ पे होता है लीफी स्टेज. That is something you have to know. One is going to be a protonema, other is going to be your leafy stage. So that is something you have to remember. ठीक है, पहले आपका आएगा प्रोटोनेमा और उसके बाद आपका आएगा लीफी स्टेज. इतना याद रखना प्लीज, इतनी चीज आप यहाँ पे याद रखना, ठीक है. Now, after that, let's see यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. Protonema, it develops directly from a spore. It's a creeping green branch, frequently filamentous in nature. ठीक है, ये आपका स्पोर में से आपका बनेगा, काफी ग्रीन कलर का होता है और काफी इजीली आपके ग्रो करता है, फिलामेंटस आपका होता है. ठीक है, एक और चीज याद रखना, आपका जो प्रोटोनेमा यहाँ पे होता है, जो आपका बनता है, इट कैन ऑल्सो कैरी आउट फ्रेगमेंटेशन. ये फ्रेगमेंटेशन कर सकता है, ये आपका फ्रेगमेंटेशन कर सकता है. सो दिस इज गोइंग टू बी, इट हैज अ पोटेंशियल टू कैरी आउट अ फ्रेगमेंटेशन. काफी अजीब तरीके से मैंने लिखा है यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन, बट आई होप आपको ये समझ आएगा, या आप लिख लीजिएगा. इट हैज अ पोटेंशियल टू कैरी आउट फ्रेगमेंटेशन. सो ये अपना नंबर बढ़ाने के लिए फ्रेगमेंटेशन कर सकता है. ठीक है, देन आपका है उसका लीफी स्टेज. इट डेवलप्स फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनेमा. बेसिकली सेकेंडरी प्रोटोनेमा से ये डेवलप करेगा एज अ लैटरल बड एंड कंसिस्ट ऑफ अ अपराइट स्लेंडर एक्सिस bearing spirally arranged leaf.
तुम बस इतना याद रखना कि आपके प्रोटोनेमा में से लीफी स्टेज बनेगा, पहली चीज, और यहाँ पे आपको स्पायरली अरेंज आपको लीव्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, जो आपको इस पिक्चर में दिख रहे हैं ना, ये पिक्चर में आपको लीव्स दिख रहे हैं, दे आर द लीफी स्टेज। ये है मेरे यहाँ पे लीफी स्टेज, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको स्पोरोफाइट दिख नहीं रहा, वो तो आपका होता है आफ्टर, बिकॉज ऑफ ओनली आफ्टर फर्टिलाइजेशन दैट विल बी सीन। तो एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप फनेरिया को ऑब्जर्व करोगे ना कभी अपने घर के आसपास, तो फनेरिया के अंदर आपको लीफी स्टेज मिलेगा, हमेशा आपको स्पोरोफाइट देखने के लिए नहीं मिलेगा, कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जानते हो कि वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए बनता है। द स्पोरोफाइट विच इज बीन फॉर्म, इट इज ओनली बीन फॉर्म ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ माय फर्टिलाइजेशन के बाद वो बनेगा, तो आपको हमेशा वो देखने के लिए नहीं मिलता, वो कुछ टाइम के लिए ही आपको वहां पे देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। क्या ये वाला स्लाइड यहाँ तक सब कुछ समझ आ रहा है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. राइट। उसके बाद याद रखना, अगेन दे विल हैव द राइजोइड्स, राइजोइड्स तो होते हैं इनके पास भी, बस राइजोइड्स यहाँ पे होंगे आपके मल्टी सेलुलर। राइजोइड्स इन मॉस्टेस आर गोइंग टू बी मल्टी सेलुलर, बाकी उनका काम तो सेम ही रहता है और कुछ अलग नहीं होता, ठीक है। हाँ, लिवरवर्ट्स के अंदर राइजोइड्स जो आपके होते हैं वो आपके होते हैं यूनिसेलुलर, दे आर गोइंग टू बी यूनिसेलुलर इन नेचर, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर नाउ। तो ये आपका हो गया यहाँ पे सेम पिक्चर मैंने यहाँ पे दिखा दिया आपको, राइट। सो दिस इज समथिंग यू नो। रिप्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करें, सो वाया फ्रेगमेंटेशन रिप्रोड्यूस वो लोग कर सकते हैं एंड वाया बडिंग, राइट, ऑफ योर सेकेंडरी प्रोडक्ट। सो ये प्रोटोनेमा आपका फ्रेगमेंटेशन भी शो कर सकता है और ये बडिंग भी आपके यहाँ पे शो कर सकता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की मुझे जरूरत है नहीं, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। एंटीडी आर्चिगोना क्या होता है आपको मालूम है यहाँ पे, राइट। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जायगोट इज फॉर्म और ये जायगोट बनाता है आपका स्पोरोफाइट, एंड स्पोरोफाइट में आपको तीन चीजें मिलेंगी यहाँ पे देखने के लिए, फुट, सीटे एंड कैप्सूल। सो दैट इज समथिंग वी गेट टू सी इन देम, ओके। नाउ सो ये तीन स्टेटमेंट आप यहाँ पे याद रखना। स्पोरोफाइट इन मॉसेस इज मच मोर इलैबोरेटेड देन लिवरवर्ट्स। देखिए याद रखिए एक बार कि आपका यहाँ पे जो स्पोरोफाइट होगा वो आपको काफी क्लियरली देखने के लिए मिल जाएगा, इट कैन बी वेरी डिस्टिंक्टली सीन, नेकेड आई से काफी इजीली दिख जाता है वो, राइट। इसलिए हम कहते हैं कि स्पोरोफाइट जो होता है मॉसेस के अंदर वो काफी इलैबोरेट होता है। लिवरवोट में भी आपको मिलेगा, लिवरवोट के अंदर भी स्पोरोफाइट मिलेगा, जो इसके अंदर आपको फुट, सीटे, कैप्सूल आपको दिखेगा, बट वो इतना इलैबोरेटेड नहीं होगा, बट यहाँ पे इट विल बी वेरी मच क्लियरली सीन, बहुत क्लियरली आपको दिख जाएगा, ठीक है। स्पोरोफाइट में आपके स्पोर्स बनाए जाएंगे कैप्सूल के अंदर, याद रखना कैप्सूल वाले स्ट्रक्चर के अंदर आपके स्पोर्स बनाए जाते हैं, एंड दे आर फॉर्म्ड वाया meiosis. So they have been formed via meiosis. Mosses have an elaborate mechanism of spore dispersal. So that is something you will get to see. They will have a very like अच्छे तरीके से लोग यहाँ पे स्पोर का डिस्पर्सल करते हैं. So that is something you have to know. इतनी चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. क्या ये वाली स्लाइड आपको यहाँ पे क्लियर? Is this slide clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. All right. So now let's see something else. This is clear to you now. ओके, सो यहाँ पे आपका मॉसिस वाला पार्ट आपके यहाँ पे खत्म होता है। बेसिकली आपके यहाँ पे पूरा ब्रायोफाइट की स्टोरी आपके यहाँ पे खत्म होती है। अब ब्रायोफाइट की स्टोरी तो यहाँ पे खत्म हो गई, लेकिन आपको मुझे कुछ चीजों का आंसर करना पड़ेगा ताकि मुझे एक अश्योरेंस आ जाए कि आपको यहाँ तक चीजें समझ आ रही है, एंड देन वी कैन जंप ऑन टू द क्वेश्चंस, देन वी कैन सी द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द ब्रायोफाइट्स। नाउ क्विकली टेल मी, फटाफट मुझे बताइए एग्जांपल ऑफ माय लिवरवर्ट्स। लिवरवर्ट्स के एग्जांपल आप मुझे बताइए। Markensia. एंड रिक्शिया, मार्केंशिया एंड रिक्शिया, ठीक है। अब मुझे बताइए मार्केंशिया और रिक्शिया में से कौन होता है आपका डायशियस? Markensia. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मुझे बताइए मार्केंशिया अगर डायशियस है तो उसका मतलब क्या है? बहुत बढ़िया, मेल एंड फीमेल प्लांट बॉडी आपके यहाँ पे अलग होंगी। तो एक प्लांट के ऊपर सिर्फ आपको एंटीडियम मिलेगा, एक प्लांट के अंदर आपको मिलेगा दिखने सिर्फ आपका आर्चिगोनियम। सो यस, दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी इन देम। वेरी गुड, वेरी ट्रू, ठीक है। मॉसिस के अंदर मेरा स्पोरोफाइट आपको मिलेगा देखने के लिए, जो काफी क्लियरली आपको दिख जाएगा, और वो स्पोरोफाइट के अंदर 3 रीजन्स होते हैं। वो 3 रीजन का नाम क्या होता है? फुट, सीट एंड कैप्सूल, ठीक है। फुट, सीट एंड कैप्सूल आपको 3 चीजें मिलेंगी। मुझे आप ये बताइए इन तीनों में से किसके अंदर आपका स्पोर फॉर्मेशन होगा? कैप्सूल। वेरी गुड, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी योर कैप्सूल, जिसके अंदर आपका स्पोर फॉर्मेशन आपके यहाँ पे होता है। वेरी ट्रू, ठीक है। देन आप मुझे बताइए
क्या आपका स्पोरोफाइट मोसिस के अंदर पूरा पैरासाइटिक है या पार्शियल पैरासाइटिक है? Partial parasite. ठीक है, चलिए ये बात भी आपकी सही है। एक और बात मुझे बताइए, क्या मुझे स्पोरोफाइट थ्रू आउट द ईयर देखने के लिए मिलेगा या कुछ टाइम के लिए देखने के लिए मिलेगा मुझे उस प्लांट के अंदर? कुछ टाइम के लिए। कुछ टाइम के लिए ही मुझे देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ये बात भी आपकी सही है, मान ली। अब मुझे ध्यान से सुन के सोच के बताइए, मोसिस के अंदर, कैप्सूल के अंदर समझो स्पोर बन गए, वाया मियोसिस आपके स्पोर वहां पे बन चुके हैं। ये स्पोर बाहर निकल के कहीं पे करते हैं जर्मिनेट, दे फॉल एंड दे जर्मिनेट। और जब ये जर्मिनेट कर रहे हैं, उसके बाद उनमें से जो सबसे पहली चीज बनती है उसका एक नाम हो रहा है। उसका नाम क्या होता है? प्रोटोनेमा, राइट। और ये प्रोटोनेमा आपका बना सकता है एक और चीज। ये प्रोटोनेमा बेसिकली आपका फिर क्या बनाएगा, किस चीज को बनाएगा? बिल्कुल सही, इट विल फॉर्म द लीफी स्टेज, जो आपका इस तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये लीफी स्टेज समथिंग लाइक दिस, राइट। कहा जाता है, आप यहाँ पे टर्म डाल लेना, सेकंड प्रोटोनेमा ऐसा आपका यहाँ पे लीफ स्टेज बनेगा, जिसमें आपको स्पाइरली अरेंज आपको लीफ देखने के लिए मिल जाएंगे, राइट। अब मुझे बताइए, राइजोइड का काम क्या होता है? राइजोइड्स का काम क्या होता है? अटैच। अब मुझे ये बताइए आप कि आपके राइजोइड्स जो होते हैं किसके अंदर होते हैं? यूनिसेलुलर। बिल्कुल सही। यस दीक्षा, दैट्स व्हाट लिवर वोट्स में आप कह रहेंगे। ये दे आर गोइंग टू बी यस यूनिसेलुलर। मल्टीसेलुलर आपके होंगे मोसिस के अंदर, ठीक है, तो इतना रखना। तो अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, एक और बात मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि गैमेटोफाइटिक स्टेज है आपका स्पोरोफाइटिक स्टेज भी है, दोनों में से ज्यादा लंबे टाइम के लिए कौन सा देखने के लिए मिलेगा? ठीक है, आई होप यहाँ तक चीजें सबको क्लियर है। ऑल 45-44 ऑफ यू आर क्लियर विद दिस। क्या यहाँ तक? देखो, कभी अगर ऐसा लगे ना कि यार क्लास में नहीं समझ आ रहा, सर ने तेजी से बता दिया, कोई रीजन हो गया, तो क्लास के बाद मैसेज डाल दिया करोगे, सर ये समझ नहीं आया या ये वाला पार्ट क्लियर नहीं है। व्हाट वी कैन डू ना इन दैट केस, कि सुबह का स्लॉट कई बार अवेलेबल होता है, तो उसमें आपके लिए या जिनको भी वो वाला पार्ट समझ नहीं आया उनको मैं समझा सकता हूँ, ठीक है। बिकॉज इट वोंट टेक मोर देन 15-20 मिनट्स, सो आई कैन टेल यू कि यार सुबह ये टाइम पे आ जाओ, 5:30-6 बजे आ जाओ, आई विल लुक एट दिस थिंग, समझ लो और फिर कंटिन्यू विद योर स्कूल, ठीक है। सो वी कैन डू दैट। तो इसलिए बता दिया करो, अगर कभी ऐसा लगे ना कि ये समझ नहीं आया, देन प्लीज लेट मी नो, सो वी कैन डू समथिंग अबाउट दैट। ओके, सो दैट इज समथिंग वी हैव डन। अब हम करते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व, एंड लेट्स होप कि आपसे वो क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होंगे। सो प्लीज पे अटेंशन टू द क्वेश्चन एंड ट्राई टू सॉल्व देम, राइट। Which of the following is responsible for peat formation? ध्यान से चार ऑप्शन को देखिए। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही आंसर होगा, स्पैग्नम। स्पैग्नम, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात, मुझे ये बताइए कि इन चार ऑप्शन में से कौन से दो ऑप्शन है जो मोसिस के अंदर आएंगे? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, Option B. ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी आपके आते हैं विद इन द ग्रुप ऑफ योर मोसिस। ऑप्शन ए और बी तो बेटा आपके आएंगे लिवर वोट के अंदर, ठीक है। ये दो तो आपके आएंगे लिवर वोट के अंदर, ये दोनों आएंगे। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, ठीक है। तो ये चीज आपने याद रखनी है। ये आपका एक क्वेश्चन ऐसा आया था, तो ऐसे क्वेश्चन आपने करने सॉल्व। ध्यान से देखिएगा एंड ट्राई टू आंसर दिस। Peat moss is used as packing material for sending flowers and live plant to distant places because। अब चार ऑप्शन है, आप अपना दिमाग दौड़ाइए और बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। देखते कौन पहले आंसर करता है। ध्यान से सोचिए, कर सकते हो आप, टर्म थोड़ा सा अलग हो जाता है, आप कर सकते हो। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी कह रहे हैं शिवम, कह रहे ऑप्शन सी कह रहे हैं शिवम, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको, ऑप्शन सी आपके यहाँ पे सही आंसर होगा, क्योंकि हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है जिसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। द प्लांट्स विच हैव अ गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, उनको हम कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक। उनके लिए हम यहाँ पे एक टर्म यूज करते हैं, उससे हम बोलते हैं यहाँ पे हाइग्रोस्कोपिक। इसलिए ऑप्शन सी आपके यहाँ पे सही आंसर होगा। ये ट्रांसपिरेशन की बात आपको याद नहीं रखनी है, आपको रखना है दे आर गोइंग टू बी हाइग्रोस्कोपिक।
दे हैव अ वेरी गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, और उसके लिए यहाँ पे एक टर्म होता है एंड दैट टर्म इज गोइंग टू बी हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। सो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ओवर हियर। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, ये आपको पढ़ना पड़ेगा ध्यान से। इन मॉसेस द स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट के रिलेटेड आपको यहाँ पे 4 स्टेटमेंट देके रखी है, चारों को ध्यान से देखिए एंड ट्राई टू आंसर द राइट वन। ऑप्शन बी। Option ऑप्शन बी। ऑप्शन बी पार्शली पैरासाइटिक। on the gametophyte. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस, इट्स योर ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी राइट आंसर, इज गोइंग टू बी पार्शियली पैरासाइटिक ऑन द गैमेटोफाइटिक बॉडी। बिल्कुल सही। बाकी 4 ऑप्शन आपके यहाँ पे सही नहीं है। स्पोरोफाइट आपके गैमेट्स नहीं बनाते, तो ये आपको हो गया गलत यहाँ पे। और राइज फ्रॉम द स्पोर प्रोड्यूस फ्रॉम द गैमेटोफाइट, ये भी आपका गलत हो गया। गैमेटोफाइट से आपका नहीं बनेगा आपका यहाँ पे, राइट। ठीक है, स्पोर, ठीक है, ये स्पोर में से नहीं बनता जो गैमेटोफाइट में से बनता है। एंड मैन्युफैक्चर फूड फॉर इटसेल्फ, नहीं, ये तो बिल्कुल ही सही नहीं है आपके यहाँ पे। ऑप्शन सी बी विल बी द राइट आंसर इन दिस। ठीक है, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। अगेन ध्यान से पढ़िएगा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे देन दैट्स अ वेरी गुड थिंग। सो प्लीज टेक योर टाइम एंड ट्राई टू आंसर दिस। ब्रायोफाइट कंप्राइजेस ऑफ, बताइए क्या हो सकता है आंसर। टेक योर टाइम, टेक योर 1 minute, read the question thoroughly and then try to answer this. Sir, option E. Anything else? और भी देख, और भी करिए, देखिए। सर ऑप्शन बी। Option B. ऑप्शन बी। Sir, option B. ठीक है, ऑप्शन चलिए, ओके ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए 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 चलिए, अब मैं इसका आंसर सॉल्व करके आपको बता दूं इसका आंसर क्या है। ठीक है, काफी लोगों ने आंसर किया। अब पहले हम देखते हैं इसके अंदर ऑप्शन डी, देखते हैं ऑप्शन डी यहाँ पे क्या कह रहा है। डोमिनेंट फेज ऑफ स्पोरोफाइट व्हिच इज पैरासाइटिक। अब ब्रायोफाइट के अंदर क्या डोमिनेंट फेज आपके स्पोरोफाइट का होता है? नो सर। नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। नो सर। डोमिनेंट फेज मतलब कौन सा फेज होता है जो ज्यादा टाइम के लिए देखने के लिए मिलता है। डोमिनेंट फेज का मतलब होता है कौन सा फेज जो ज्यादा लंबे टाइम के लिए देखने के लिए मिलेगा। याद रखना ऑप्शन डी आपका यहाँ पे गलत हो जाता है, वो स्पोरोफाइटिक फेज लंबा होता ही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी तो आपका यहाँ पे कहीं से भी सही नहीं है, राइट। ऑप्शन सी देखते हैं, स्पोरोफाइट इज ऑफ अ लॉन्गर ड्यूरेशन। क्या ये बात आपकी सही है गलत है? तो गलत है। गलत है, गलत है। ठीक है, देन ऑप्शन ए हम यहाँ पे देखते हैं, डोमिनेंट फेज इज गैमेटोफाइटिक। चलो यहाँ तक तो बात सही है, डोमिनेंट फेज इज गैमेटोफाइटिक, ये बात तो सही है। विच प्रोड्यूसेस स्पोर, ये बात गलत है बेटा। आपका गैमेटोफाइट की बॉडी स्पोर नहीं बनाती, स्पोरोफाइटिक बॉडी ही आपकी स्पोर बनाती है। गैमेटोफाइटिक बॉडी तो आपकी गैमेट्स बनाती है, समझो इस बात को। इसलिए ऑप्शन ए आपका यहाँ पे हो जाएगा गलत। जिन्होंने भी ए किया था, समझ आ रहा है ये क्यों गलत हुआ? डोमिनेंट फेज गैमेटोफाइटिक है, वो बात तो सही है, इतनी तो सही है, बट आगे क्या लिखा हुआ है, विच प्रोड्यूसेस द स्पोर। अब क्योंकि वो कह रहे कि यार ये लोग स्पोर बना रहे हैं वहां पे, ये तो स्टेटमेंट आपको गलत हो जाएगा ना बेटा। that is a wrong statement, so that is why option A over here is going to be a wrong statement. So is this clear to you? क्या statement A आपको यहाँ पे समझ आ रही है गलत है? Is this clear to you all of you? Yes sir. Yes sir. ठीक है, अब statement B आप यहाँ पे देख लो, small sporophytic phase and generally parasitic on gametophytic body, ये बात आपकी सही है। उसका एक छोटा सा sporophytic phase होगा, right, जो मॉनसून में आपको दिख जाएगा, and generally parasitic on gametophytic body. So this is the right statement. So that is why option B will be the right answer over here. Okay. Now let's move on to something else. Which of the following is true for your true about the ब्रायोफाइट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है ब्रायोफाइट के लिए, बताइए। क्या लग रहा है? All of these. आंसर यहाँ पे आपका सही है। देखिए आर्चिगोनाइट तो होता है, क्लोरोप्लास्ट भी होगा, क्योंकि ये करते हैं भैया, ये तो फोटोसिंथेसिस करेंगे आपका। ब्रायोफाइट्स आर नोन टू डू द फोटोसिंथेसिस, तो प्लीज याद रखना क्लोरोप्लास्ट तो होगा उसके पास। एंड यू नो दे आर आल्सो माय थैलॉइड, क्योंकि इनके पास भी लाइक सही सेंस में देखा जाए तो स्टेम, लीफ और रूट्स नहीं होते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, ब्रायोफाइट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम एल्गे बिकॉज दे,
सो ब्रायोफाइट को हम एल्गे से कैसे सेपरेट कर सकते हैं, ये भी आप कर सकते हो, आपने पढ़ा ये बात, बताइए कैसे अलग होते हैं ब्रायोफाइट मेरे एल्गे से। They possesses Archegonia A. राइट आंसर, Option A. बिल्कुल सही। और जितने भी लोग ए ऑप्शन बता रहे हैं उनका जवाब सही है, क्योंकि ब्रायोफाइट के अंदर आपको आर्चिगोनिया मिलेगा, एल्गी के अंदर आर्चिगोनिया नहीं होता। एल्गी क्या होता है? Ugami. नहीं, ऊगोनियम। ऊगमी तो वे ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, ऊगोनियम इज सीन इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, ऊगोनियम मिलता है आपको आपके एल्गी के अंदर। सो यस, ऑप्शन ए आपको बनेगा यहाँ पे एज अ राइट आंसर, दैट इज समथिंग यू विल फाइंड एज अ राइट आंसर ओवर हियर, ठीक है। ये एक अलग चीज होती है, बाकी सब तो सेम ही होता है, लेकिन ये एक अलग चीज होती है ब्रायोफाइट्स के अंदर। देखिए ब्रायोफाइट हो या एल्गी हो, दोनों के अंदर आपको कंडक्टिंग टिश्यू नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पे कंडक्टिंग टिश्यू लिखा है तो आप कोई बताएगा मुझे इसका मतलब क्या होगा, वो लोग क्या बोल रहे हैं? Xylem and phloem. यस, तो तेज हैं बच्चे, राइट। सो जाइलम फ्लोएम का मतलब होता है कंडक्टिंग टिश्यू, जो आपको नहीं मिलेगा ना ही ब्रायोफाइट में ना ही एल्गी के अंदर। ध्यान से देखिए और इसका आंसर करिए। द प्लांट बॉडी ऑफ मॉस फनेरिया इज व्हाट? ध्यान से देखिए और आंसर करिए, अब तो ये आंसर से आना चाहिए। बोलिए Sir, D. Sir, option B. D. Option D. Option D. ऑप्शन बी कह रहे हो, डी कह रहे हो, डेली वाला डी कह रहे हो या बैटमैन वाला बी कह रहे हो आप? Batman वाला D. D. Sir, V. जो लोग बैटमैन वाला बी कह रहे हैं ना यहाँ पे, बैटमैन वाला बी जो लोग यहाँ पे कह रहे हैं, उनका आंसर सही है, क्योंकि आपका जो प्लांट बॉडी होता है मॉस में, देखिए मेनली वो क्या होता है गैमेटोफाइटिक, प्रीडोमिनेंटली क्या होगा वो गैमेटोफाइटिक विद स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट बनता है कुछ टाइम के लिए बनेगा, लेकिन मेन प्लांट बॉडी क्या है आपके यहाँ पे गैमेटोफाइटिक विद स्पोरोफाइट, ठीक है। जो लोग डेली वाला डी कह रहे थे वो सही क्यों नहीं है, क्योंकि डेली वाला डी क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि वो होता है प्रीडोमिनेंटली वो होता है स्पोरोफाइट विद गैमेटोफाइट, ऐसी बात नहीं है। स्पोरोफाइट तो कम टाइम के लिए होता है, तो प्रीडोमिनेंटली कैसे हुआ, समझो इस बात को। तो जिन्होंने ऑप्शन डी किया था कोई बात नहीं, अगर आपने डी किया था, लेकिन समझो कि वो सही क्यों नहीं है, क्योंकि मेनली आपका होता है गैमेटोफाइटिक आपका फनेरिया, और उसके पास स्पोरोफाइट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी, ठीक है ना। ध्यान से आंसर करिएगा। प्रोटोनेमा occurs in a life cycle of what? Option B. Fanaria. Option B. Fanaria. हाँ जी, फनेरिया विल बी द राइट आंसर। प्रोटोनेमा occurs in a life cycle of a फनेरिया, आपका जो फनेरिया होता है उसके लाइफ साइकिल के अंदर ही आपको ये देखने के लिए मिलेगा। देखना, प्रोटोनेमा की बात मैंने लिवरवोर्ट्स के अंदर नहीं की थी, उसमें वो देखने के लिए नहीं मिलता, राइट। सो प्रोटोनेमा इज ओनली सीन इन योर मॉसिस के अंदर, मॉसिस में भी लाइफ साइकिल फनेरिया का जो था उसमें आपको ये देखने के लिए मिलेगा। लिवरवोर्ट्स के अंदर ये टर्म नहीं आएगा, प्लीज याद रखना, लिवरवोर्ट्स के अंदर प्रोटोनेमा का टर्म आप यूज नहीं करेंगे, ठीक है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। ब्रायोफाइट्स आर एम्फीबियंस बिकॉज, उनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम क्यों कहा जाता है? All of. Option- ठीक है, All of these. Option D. सुनिए सुनिए, ओके ओके ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ, काफी वैरायटी के आंसर आ रहे हैं। एम्फीबियंस उन्हें कहते ही इसलिए है क्योंकि उनका फर्टिलाइजेशन होता है पानी के अंदर, उनका फर्टिलाइजेशन होता है पानी के, ये रीजन होता है, एंड दैट्स व्हाई दे रिक्वायर अ लेयर ऑफ वाटर फॉर कैरिंग आउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज द राइट आंसर। ये आपका सही आंसर होगा, ये रीजन है। देखिए चारों स्टेटमेंट आपकी सही है ब्रायोफाइट के लिए, देखिए चारों की चारों तीनों की तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है ब्रायोफाइट के लिए, बट उन्हें एम्फीबियन क्यों कहा जाता है उसके लिए ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही है। They need a layer of water so that they can carry out the sexual mode of your reproduction over here. So that is something, that's why this is going to be the right answer in this. ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, that is something you have to remember. So these are the questions, और अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं then I'm assuming कि आपको ये टॉपिक यहाँ पे समझ आ रहा है, ठीक है। तो एक बार मुझे फटाफट थम्स अप दीजिए अगर आपको ब्रायोफाइट समझ आ रहा है जो हमने अभी किया है 2 दिनों के अंदर। If it is clear to you, then give me a quick thumbs up if you are able to understand the ब्रायोफाइट what we have done in the last 2 days. All right. Okay. Even then अगर कोई दिक्कत आती है आप NCERT, I hope सब लोग घर जाके NCERT पढ़ रहे हैं, right? So अगर आप NCERT पढ़ रहे हो then please let me know अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही तो, ठीक है, because
इंसाइट ही क्लियर होना चाहिए थरली आपको। ओके, अब मैं आपके साथ पहले तो आंसर की शेयर करूंगा पिछले असाइनमेंट के, एंड देन आई विल बी शेयरिंग विद द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द एलगे। ठीक है, एलगे एंड अलॉन्ग विद दैट आई विल आल्सो शेयर द ग्राफाइट एज वेल। कोशिश करूंगा कि उनके साथ ग्राफाइट के भी शेयर कर दूं। तो सॉल्व करिएगा जब तक फ्रेश है सबको दिमाग में, तो सॉल्व कर लीजिए ताकि आपका ग्रिप बने, टॉपिक के ऊपर आपका ग्रिप बने, राइट। और जो कि चीज मैं हमेशा बोलता हूँ, लाइफ साइकिल एक बार खुद से ड्रॉ कर लो, सो दैट you are very clear with the life cycle. Please do that. The life cycle is going to be very important, right? So yes, that is something we have done. So आज के लिए हम लोग यहाँ तक ही रखेंगे, ठीक है। कल हम लोग जब मिलेंगे तो कल हमने करना है रिवीजन ऑफ माय लिविंग वर्ड। सो रिवीजन इन द सेंस विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चन सॉल्विंग हम लोग कल करेंगे, एंड क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हम लोग टॉपिक को समझेंगे, राइट, ताकि आपका एक बहुत अच्छा स्कोर